कुढ़नी उपचुनाव की कहानी क्या कहती है? कुढ़नी में किस करवट बैठेगा चुनावी ऊंट? क्या संकेत दे रहा कुढ़नी का जातीय समीकरण? भूमिहार वोट बिखरने से किसे लाभ होगा? ओवैसी फैक्टर क्या कुढ़नी में सफल होगा? मुकेश सहनी का मल्लाह वोटों का क्या? चिराग पासवान कितना बचा पाएंगे? मनोज कुशवाहा को टिकट देकर जेडीयू ने गलती तो नहीं की? केदार गुप्ता को टिकट देना कुढ़नी में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद? कुढ़नी उपचुनाव को लेकर कुछ इसी तरह के सवालों से पॉलिटिकल एक्सपर्ट से लेकर नेता तक दो चार हो रहे हैं। यहां जेडीयू और बीजेपी के बीच सीधी भिड़ंत है और इस बार दोनों को अपनी अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका है, क्योंकि गोपालगंज और मोकामा के रिजल्ट ने जेडीयू और बीजेपी से यह मौका छीन लिया था और बोचहा चुनाव में जब बीजेपी की हार हुई तो जेडीयू भी एनडीए में ही था। ऐसे में वे शीत युद्ध के बाद भी एक दूसरे पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ सके थे, इसलिए सारी रही सही कसर इस बार एक दूसरे पर निकालने का अच्छा मौका मिलेगा। इसमें जो मात खाएगा वो 2024 तक कुंठा की भावना से ग्रस्त रहेगा। दरअसल बिहार में अब कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सिरफुटौल चरम पर पहुंच गया है। दोनों ही खेमों में नहीं बल्कि चारों खेमों का जनसंपर्क अभियान तेज रफ्तार पकड़ चुका है। चौथे खेमे के प्रत्याशी ने भी नॉमिनेशन कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रत्याशी गुलाम मुर्तुजा अंसारी ने भी नामांकन कर तमाम सियासी दलों को साफ मैसेज दे दिया है कि उनकी पार्टी को कोई भी कमजोर ना समझे। एआईएमआईएम कुढ़नी में गोपालगंज के जैसा नहीं बल्कि उससे भी अधिक गंभीर होकर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि जेडीयू और बीजेपी के अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने भी अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने अपने पुराने सेनापति केदार गुप्ता पर दांव खेला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने गुलाम मुर्तुजा अंसारी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने साधु शरण शाही के पोते नीलाभ कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुढ़नी की कहानी का स्क्रिप्ट इस बार चेंज होगा या फिर कुढ़नी नई इबारत लिखेगा, ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। दरअसल कुढ़नी में 5 दिसंबर को वोटिंग है और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी और इसे लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जिस तरह कुढ़नी की सियासी तस्वीर बाहर से दिखती है, अंदर से वैसी नहीं है। जितना आसान समीकरण दिखता है उतना आसान चुनावी समीकरण भी नहीं है। खासकर जेडीयू के लिए तो ये बिल्कुल ही आसान नहीं है। चूंकि सेम कंडीशन में बीजेपी जेडीयू को 2015 के विधानसभा चुनाव में पटखनियां दे चुका है, तब सियासी दलों की भी तस्वीरें यही थी, गठबंधन की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही थी और कैंडिडेट भी यही थे, यानी जेडीयू से मनोज कुशवाहा और बीजेपी से केदार गुप्ता। बता दें कि मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता के असेंबली आने का सफर भी एक जैसा ही है, यानी दोनों को एक एक बार जीत मिली है और दोनों एक एक बार हारे हैं। मनोज कुशवाहा 2015 तो केदार गुप्ता 2020 में कुढ़नी में पटखनियां खाए हुए हैं। तो क्या इस बार कुढ़नी इतिहास रचेगा? यही सवाल हर ओर कौंध रहा है। मनोज कुशवाहा जीते या फिर केदार गुप्ता, रिकॉर्ड तो बनेगा ही। एक के नाम दोबारा हारने का और एक के नाम दोबारा जीतने का रिकॉर्ड बनेगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है और इसका सारा हिसाब किताब कास्ट पॉलिटिक्स पर निर्भर करेगा। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो यहां 3 फैक्टर पर लोग ज्यादा डिटरमाइंड हैं। पहला ओवैसी फैक्टर, दूसरा मल्लाह वोट बैंक और तीसरा भूमिहार वोट बैंक। तीनों में से कोई भी एक तरफा हुआ तो किसी का भी चुनावी खेल बिगड़ जाएगा। पहले ओवैसी फैक्टर पर ही बात करते हैं। यह तो सबको पता है कि ओवैसी फैक्टर जितना मजबूत होगा वो महागठबंधन के लिए उतना ही खतरनाक होगा और यह जितना ही कमजोर होगा बीजेपी के उतना ही अधिक संकट पैदा करेगा। यह गोपालगंज में अपना जलवा दिखा चुका है और तेजस्वी ने इसे बीजेपी की बी टीम पहले ही बताया है। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने सबसे पहले सीमांचल में झटका दिया था, तब वहां से एमआईएम को 5 सीटें मिली थी। हालांकि इनमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में आ गए थे। तब से आरजेडी को झटका देने के लिए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए थे। गोपालगंज में आकर उन्होंने काफी जोरदार ढंग से बदला लिया। ये भी कह सकते हैं कि एआईएमआईएम ने आरजेडी को गोपालगंज में जोर का झटका धीरे से दिया। एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को 12,000 से अधिक वोट आए। वे सारे वोट विशुद्ध रूप से आरजेडी के थे। ये सभी वोट मुस्लिमों के थे और इन्हीं वोटों की वजह से आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता महज 1794 वोट से हार गए थे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी यहां भी महागठबंधन का खेल बिगाड़ती है या आरजेडी गोपालगंज का जला कुढ़नी में अपनी रणनीति बदलने में सफल हो पाता है। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, मुकेश सहनी के मल्लाह वोट बैंक की।
लेकिन उम्मीद से परे मुकेश सहनी ने भूमिहार समाज से आने वाले नीलाभ कुमार को टिकट देकर महागठबंधन के साथ ही बीजेपी को भी सकते में डाल दिया है। यदि मल्लाह और भूमिहारों के वोटों को समेटने में वीआईपी सफल रही तो बेशक महागठबंधन और एनडीए दोनों की लड़ाई को कुछ अधिक ही रोचक दौर में पहुंचते हुए देख सकते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में मल्लाह वोटरों की संख्या लगभग 30,000 के आसपास है और जिस तरह बोचहा में समर्थकों ने मुकेश सहनी के उम्मीदवार को वोट दिया उससे वे काफी उत्साहित हैं। वीआईपी पार्टी के बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से ही एनडीए बोचहा में हार गया था। तब वीआईपी उम्मीदवार को 30,000 के लगभग वोट आए थे। इसे देखते हुए मुकेश सहनी ने पहले ही कह दिया था कि कुढ़नी में वे भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इसके बाद से ही सियासी गलियारे में ये शोर होने लगा कि मुकेश सहनी किसका खेल बिगाड़ेंगे। साथ ही लोग ये भी गेस कर रहे थे कि यहां से भी मुकेश सहनी किसी मल्लाह उम्मीदवार को उतारेंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन मुकेश सहनी ने जिस प्रत्याशी को उतारा इससे महागठबंधन और बीजेपी दोनों में खलबली मच गई है। नीलाभ कुमार को टिकट देने के बाद दोनों ही खेमों में वोट काटने का डर सताने लगा है। ऐसे में महागठबंधन के लिए मुकेश सहनी की वजह से अपने वोटों को संभाल कर रखना होगा। वहीं यही चुनौती बीजेपी के लिए भी सामने है। और जहां तक भूमिहार वोटरों की बात है तो भूमिहार वोटरों के बिखराव पर भी महागठबंधन और बीजेपी की हार जीत डिपेंड करता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो महागठबंधन चाहेगा कि भूमिहार वोटरों का बिखराव हो, जबकि बीजेपी की चाहत रहेगी कि उन बिखराव को ज्यादा से ज्यादा रोका जाए। कुढ़नी में भूमिहार वोटरों की संख्या भी 30,000 के आसपास है और भूमिहार समाज बीजेपी का आधार वोट माना जाता है। लेकिन बोचहा में जिन भूमिहार वोटरों ने आरजेडी की ओर टर्न किया और जिस अंदाज में सियासी हवा दी उससे बीजेपी के लोग काफी चिंतित हैं। इसे लेकर सुशील मोदी तक ने चिंता जताई थी। सियासी गलियारे में तो ये स्लोगन भी चल रहा है कि भूमिहार का चूड़ा और यादव जी का दही आपस में लिपट गया है। इतना ही नहीं, इस पर दहला मारते हुए मुकेश सहनी ने भी नया स्लोगन दिया है। उन्होंने कहा है कि मल्लाह कमाच और भूमिहारों का भाग इस बार कुढ़नी में कॉम्बिनेशन दिखाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो भूमिहारों का वोट महागठबंधन में जाए या फिर वीआईपी में, घाटा तो बीजेपी को ही होना है। ऐसे में बीजेपी को भूमिहार वोटों को बिखरने से हर हाल में बचाना होगा। बहरहाल कई सवालों और सियासी फैक्टरों के बीच कुढ़नी उपचुनाव की कहानी रोचक दौर में पहुंच गई है। इसमें चिराग पासवान समेत अन्य फैक्टर भी अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। ऐसे में अभी से कहना मुश्किल है कि कुढ़नी में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरह 8 दिसंबर तक आपको भी इंतजार करना होगा और तभी पता चलेगा कि मनोज कुशवाहा को टिकट देकर जेडीयू ने गलती की या नहीं, या फिर केदार गुप्ता को टिकट देना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ या फिर कितने घाटे का सौदा रहा। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।